तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है VBA ट्यूटोरियल्स का, जिसमें VBA के बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी आज ये पहली क्लास है, पहला लेसन है VBA के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि VBA होता क्या है, कहाँ पर इसका उपयोग होता है और हमको क्यों सीखना चाहिए VBA, और इसका यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में, हमारे वर्किंग में इसका यूज़ क्या है, ये हमको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। इन सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। उसमें मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा आपको कि VBA को जानने के बाद, सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि VBA होता क्या है। तो VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के लिए विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करना। एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस पर जब हम विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग यूज़ करना शुरू करते हैं, इन एप्लीकेशंस के ऑप्शंस को, इनके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, उनको और कारगर बनाने के लिए, ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए जब हम विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग करते हैं इन एप्लीकेशंस में, तब हम उसको बोलते हैं VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विजुअल बेसिक क्या है? तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? जिस लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं जो हमारे कंप्यूटर पर काम करता है। वो एप्लीकेशंस किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए होते हैं। जैसे हमारा अकाउंटिंग का कोई रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई रिक्वायरमेंट है, होटल मैनेजमेंट का कोई रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर का। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हमको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, उन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जिस पर प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग के द्वारा जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर प्रोग्रामिंग सीख करके हम उसको किसी एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक्सेल, तो एक्सेल के जो फीचर्स हैं, एक्सेल के जो कमांड्स हैं, एक्सेल में जो वर्क होता है, उस वर्क को हम और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं, और उसको और बहुत ज़्यादा हम कारगर कैसे बना सकते हैं, ये विजुअल बेसिक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये होता है VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। यानी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एप्लीकेशंस में जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं VBA। तो VBA बेसिकली डिपेंड है विजुअल बेसिक के ऊपर। यानी आप ये कहें कि VBA का मतलब होता है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि VBA का मतलब ही होता है विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग करना। एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, जिस एप्लीकेशंस में आप VBA इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको VBA को शुरू से सीखना पड़ेगा, विजुअल बेसिक को शुरू से सीखना पड़ेगा। इस वीडियोस में, इस सीरीज़ में, इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि विजुअल बेसिक में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। यदि आपको प्रोग्रामिंग का ABCD भी नहीं आता है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूँगा और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं खुद एक VBA प्रोग्रामर हूं और मैं जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहां पर एज ए फ्रीलांसर मैं काम करता हूं VBA प्रोग्रामर के रूप में। तो मैं आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने के लिए जो चीज़ आपको बतानी चाहिए वो चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। तो विजुअल बेसिक हमने समझ लिया कि विजुअल बेसिक क्या है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ VBA का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक्सेल की यदि मैं बात करूं तो एक्सेल में हम कर सकते हैं, एक्सेल के जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, उन फीचर्स
को और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए, उन फीचर्स को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए हम VBA का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल के सारे फीचर्स, एक्सेल के जो फंक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं, उनके जो कमांड्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं, वे सारे ऑप्शंस आप VBA प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं। क्योंकि एक्सेल में जितने भी सॉफ्टवेयर के जितने भी कमांड्स होते हैं, जो ऑप्शंस आप एक्सेल में देखते हैं, जैसे कि आप ये होम टैब में इतने सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में ये जो ऑप्शंस है, इनके पीछे प्रोग्रामिंग है, इनके पीछे फंक्शंस की प्रोग्रामिंग है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, वो फंक्शंस काम करते हैं, वो प्रोग्रामिंग काम करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप बना सकते हैं, यानी ये सारे कमांड्स आप बना सकते हैं। यानी मैं कहूँ आपको कि आप एक पूरी तरह से नया एक्सेल क्रिएट कर सकते हैं विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये कोई गलत बात नहीं है। विजुअल बेसिक के थ्रू आप एक अपना खुद का नया एक्सेल तैयार कर सकते हैं, नया MS वर्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पावर होती है इसमें विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग में, VBA में। ठीक है, तो हम एक्सेल के फीचर्स को इनहेंस करने के लिए VBA का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, यानी ऐसे काम जो हमको बार बार करने पड़ते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ आप ऑफिस जाते हैं और एक ही काम को आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है एक्सेल में। तो ऐसे काम को यदि आप विजुअल बेसिक के माध्यम से, VBA के माध्यम से आप उसका मैक्रो बना देते हैं या उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो रिपीटेटिव काम आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक पर आप वो काम, आप घंटों का काम सेकेंड्स में कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है टू मेक वर्क इजी, अपने काम को आसान बनाने के लिए। जिस काम को आपको घंटों आपको एक्सेल में करना पड़ता है, वो काम आप मिनट में VBA प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके और भी बहुत ज़्यादा उपयोग हैं, जब आप सीखेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि VBA कितना यूज़फुल है। इसके बाद इसकी कैरियर की बात करें तो कैरियर, आप किसी जॉब में जाते हैं और जॉब इंटरव्यू में यदि आप बोलते हैं कि एक्सेल के साथ साथ आपको VBA प्रोग्रामिंग भी आती है, तो आपका वजन बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में, वहाँ पर VBA यानी कि एक्सेल मैक्रो के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आप इस तरह के भी काम कर सकते हैं। यानी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अधिक है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि VBA का किस टाइप का काम होता है, उसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो थ्योरी समझना जरूरी है। किसी भी काम को करने के पहले आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो काम करना ज़्यादा आसान होता है। प्रैक्टिकल वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपका थ्योरी क्लियर होगा। ठीक है, यदि आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिकल भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो VBA का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको एक थ्योरी के रूप में आपको बताया। अब देखते हैं उसका प्रैक्टिकल पार्ट। मैं इसमें प्रैक्टिकल पार्ट में ज़्यादा कोडिंग तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ बताया नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा सकता हूं कि इसमें किस तरह के वर्क होते हैं VBA में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर मैंने शीट बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन है। ये स्टूडेंट का नाम है पहले कॉलम में, और यहाँ पर उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। जैसे ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इतने मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है VBA प्रोग्रामिंग के थ्रू, मैक्रो के थ्रू। तो यहाँ पर निकालना है टोटल मार्क्स, और निकालना है परसेंट, और निकालना है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और यहाँ पर ये 3 कॉलम पर ये सारे रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैक्रो बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैक्रो और VBA ये क्या होता है, तो VBA का पार्ट है मैक्रो। मैक्रो आगे समझेंगे क्या होता है। वो इवेंट हैंडलर्स होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि एक बटन क्लिक करने पर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स के नाम हैं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 18वें रो तक स्टूडेंट्स के नाम हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करूँगा, कैलकुलेट रिजल्ट नाम का एक बटन है, जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर टोटल मार्क्स और यहाँ पर परसेंट और यहाँ पर उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स, अलग अलग स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं, उसके परसेंट यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए, और उसका रिजल्ट, डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, ये सेकंड डिवीज़न, ये फर्स्ट डिवीज़न, है ना। इस तरह से यहाँ पर जो है प्रत्येक स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह के काम जो है इसमें VBA के थ्रू कर सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये वाला जो बटन है इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए ये रिजल्ट्स क्लियर हो गए। अब इसमें कोई भी डाटा मैं चेंज कर दूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर्स मैं इसको चेंज कर देता हूँ इतना, ठीक है, या इसमें कुछ और चेंजेस कर देते हैं, 35 कर देता हूँ, थर्ड डिवीज़न में लाना है मेरे को मान लो, तो इस तरह से। अब इसमें कैलकुलेट करूँगा तो जो नया नंबर आया, ये देखिए ये थर्ड डिवीज़न आ गया, तो जो नया नंबर मैंने चेंज किया हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होके आता है। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो VBA के थ्रू होती है। अब यहाँ पर एक और डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट। इस बटन पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है जिसके थ्रू मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर डालता हूँ 20,000, उसके बाद यहाँ पर रेट 3% और टाइम 2 ईयर्स, और यहाँ पर जैसे ही मैं ये कैलकुलेट बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया 70,000, ठीक है। यहाँ पर रेट को मैंने 5% कर दिया और ईयर को मैंने कर दिया 3 साल, 3 ईयर्स, और कैलकुलेट किया तो ये यहाँ पर इतना इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप VBA के थ्रू, विजुअल बेसिक के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। और इसका कोई लिमिट नहीं है प्रोग्रामिंग का, आप कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, कोई शॉप है तो उसके बिलिंग का आप इसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग में आता है उस क्षेत्र में, उस फील्ड के लिए आप इसमें एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक्सेल इतना वास्ट है, आपको VBA की प्रोग्रामिंग जब देता है एक्सेल तो उसमें आप पूरा एक नया एप्लीकेशन आप एक्सेल में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं, छोटे से प्रोग्राम से लेकर के बड़े सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुंचेंगे ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस में देखते जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप सीखते जाएंगे। मेरा दावा है कि आपको भले ही आज प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लेकिन जब आप मेरे चैनल्स पे रहेंगे, मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग आप जरूर कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थ्योरी पार्ट को मैंने क्लियर किया हुआ है, क्या VBA होता है, VBA है क्या चीज़, कहाँ इस्तेमाल होता है, उसका स्कोप क्या है, और उसको हम कैसे हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट कैसे हम कर सकते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए आप तैयार रहिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के इस सीरीज़ में। मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें किसी नए टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड, VBA से रिलेटेड किसी नए टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।